नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फिक्स्ड इनकम चैप्टर 4। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अभी प्री पेमेंट रिस्क इन पास थ्रू सिक्योरिटीज। अब ये क्या हुआ, जैसा कि आपको पता है कि मॉर्गेज बैक पास थ्रू सिक्योरिटीज क्या होती है, जहां पे पूल ऑफ मॉर्गेजेस होता है जिसमें बहुत सारे लोन्स होते हैं। अब वो लोन्स में कोई टाइमली पे कर रहा है बट कोई जल्दी भी पे कर सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि प्रीपेमेंट 3 कारणों के कारण होता है। एक, कोलेटरली बेच दिया, पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में। दूसरा कि हमने रीफाइनेंस कर दिया, मतलब इस लोन को कोई और लोन की जगह शिफ्ट कर दिया, तो वहां पे भी हमारे पास तो उसका पैसा पूरा आ ही जाएगा, क्योंकि उसने कहीं और से लोन ले लिया तो वो लोन इधर ट्रांसफर हो गया है पैसे के रूप में। और तीसरा, लोग ऐसा सोचते हैं अरे भाई लोन का बर्डन है, धीरे धीरे कम हो तो ज्यादा बेटर है। तो ये प्रीपेमेंट रिस्क क्या होता है, बेसिकली जब हम मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज को प्लान कर रहे होते हैं और इन्वेस्टर्स को बोल रहे होते हैं तो हमें एक वेटेड एवरेज लाइफ देनी पड़ती है। ठीक है, व्हाट इज द वेटेड एवरेज लाइफ इन विच द होल एमबीएस विल बी रीपेड। तो ये जो पूल है, यहां से जब पैसा आएगा तो हमें देंगे वैसा, लेकिन अगर प्री पेमेंट आ रहा है तो हमें इधर भी जल्दी देना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर के लिए भी एक तरह का रिस्क हो गया, क्योंकि उन्होंने जितने लंबे समय के लिए सोचा था पैसा उससे जल्दी आ गया। और जनरली प्री पेमेंट कब होगा, जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही है। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रही है उस टाइम पे उनको पैसा मिल गया है, तो प्राइमरीली क्या हो जाएगा, इनके लिए अब वो पैसा नई जगह री इन्वेस्ट करने का रिस्क हो गया। ठीक है, सो प्रीपेमेंट रिस्क इज द रिस्क दैट the loans are, the mortgages are repaid before their official date, उससे पहले रीपे हो गए। तो अब जो पैसा आ गया उसको कैसे बेस रखेंगे, वो हमारा एक रिस्क है। हम लोग यहाँ पे उसके सॉल्यूशन नहीं देख रहे, बट प्रीपेमेंट रिस्क को ही थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिर से बता रहा हूं, मॉर्गेज बैक का जो पूल है उसमें कुछ जन अगर लोन टाइमली से जल्दी रिपे कर देते तो हमें यही पैसा तो आगे पास ऑन करना है। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से और एसबी के पर्सपेक्टिव से, दोनों के पर्सपेक्टिव से ऐसा हो गया ना कि जो ड्यूरेशन थी, जिस टाइम के लिए हमने सिक्योरिटीज इश्यू की थी, उसकी ड्यूरेशन ही शॉर्ट हो जाएगी। दैट इज टर्म्ड एज प्रीपेमेंट रिस्क। सो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक, एक्सटेंशन रिस्क, द रिस्क दैट प्रीपेमेंट्स विल बी शो स्लोअर देन एक्सपेक्टेड। मतलब एक बेसिक रेट तो हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट करके ही चलते हैं, बट उससे स्लोअर हुआ। तो ये कब होगा, जब इंटरेस्ट रेट्स ऑन द राइज है, क्योंकि लोन महंगा हो रहा है तो कम लोग रीफाइनेंस करेंगे। ठीक है, तो जो सोचा था प्रीपेमेंट उससे थोड़ा स्लो हो रहा है। एंड कॉन्ट्रैक्शन रिस्क, मतलब द रिस्क दैट प्रीपेमेंट विल बी मोर रैपिड देन एक्सपेक्टेड। मतलब एक में मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी की जो लाइफ है वो थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी, और एक में मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की जो थोड़ी लाइफ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। उस बेसिस पे हमें ये दो टर्म्स दिए हुए जो हमें ध्यान में रखना है। और प्रीपेमेंट को मेजर करने के लिए दो पार्ट्स दिए हुए हैं। एक, सिंगल मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम बोलते हैं SMM, सिंगल मंथली मोर्टेलिटी रेट। ये सिंपल टर्म्स में ऐसा हो गया कि कितने परसेंटेज लोग शेड्यूल्ड रीपेमेंट से थोड़ा जल्दी पे कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल। लोग मतलब यहां पे हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, परसेंटेज बाय विच प्रीपेमेंट रिड्यूसेस द मंथ एंड प्रिंसिपल। सपोज हमारा 1000 करोड़ का प्रिंसिपल बाकी था, कितने परसेंटेज से प्रिंसिपल रिड्यूस हुआ ओइंग टू प्रीपेमेंट। तो अगर एसएमएम ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग प्रीपेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल रिलेटिवली ज्यादा परसेंट से रिड्यूस हो रहा है, परसेंटेज बाय विच प्रीपेमेंट के कारण कितना रिड्यूस हो रहा है हमारा मंथ एंड प्रिंसिपल बैलेंस। ठीक है, कंपेयर्ड टू शेड्यूल्ड प्रिंसिपल पेमेंट्स। मतलब नॉर्मली जो अमोर्टाइजिंग सिक्योरिटीज होती है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन वो प्रिंसिपल से ज्यादा प्रिंसिपल अगर आएगा तो हमारा बेस प्रिंसिपल या बेस है वो कम हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज प्रिंसिपल हमारा रिड्यूस हो रहा है वो हमें चेक करना है इसमें। और सीपीआर क्या बताता है, कंडीशनल प्रीपेमेंट रेट्स, ये एक एनुअलाइज्ड मेजर ऑफ प्रीपेमेंट है कि भाई इतने टका लोग, इतने ज्यादा लोग, वैसा। तो इसको हम लोग जनरली पीएसए के टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, पीएसए इज अ प्रीपेमेंट बेंचमार्क। जैसे निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब बेंचमार्क इंडाइसेस है, वैसे जिसको लोग देखते हैं, वैसे पीएसए है प्रीपेमेंट बेंचमार्क। ठीक है, प्रीपेमेंट बेंचमार्क है जो एक्सप्रेस्ड होता है एज अ सीरीज ऑफ सीपीआर। जैसे कि पीएसए 100 को स्टैंडर्ड माना जाता है कि पीएसए 100 है, मतलब
जो एक्सपेक्टेड था वही रीपेमेंट या प्रीपेमेंट का रेट है। कुछ लोग जल्दी पे करते ही है, सपोज 1000 करोड़ में टोटल 1 लाख लोगों ने लोन ले रखा है, तो कुछ परसेंटेज तो हमारा एक्सपेक्टेड ही था, तो उसको पीएसए 100 बोलते हैं। पीएसए 150 या 400 मतलब 100 से ज्यादा अगर पीएसए है, मतलब जो एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा लोग या ज्यादा परसेंटेज प्रिंसिपल प्री पे हो रहा है। और पीएसए 60 है मतलब कि जो एक्सपेक्टेड था उससे कम प्रिंसिपल प्री पे हो रहा है। सो पीएसए 100 से अगर 150 या 400 की ओर जा रहा है, मतलब हमारा जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का एवरेज लाइफ है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और पीएसए 100 से 60 की ओर जा रहा है, मतलब कि जो हमारा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी का लाइफ है उसमें लोग जो एक्सपेक्टेड प्रीपेमेंट था उससे ये स्लोवर हो गया और उससे ये फास्टर हो गया। तो ये कुछ टर्म्स है कि क्योंकि इन्वेस्टर्स को जल्दी पैसा मिल जाता है, कोलैटरल बेस्ड है, तो लोग जनरली जल्दी पे कर देते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन भी बहुत लंबा होता है, तब तक लोगों की फाइनेंशियल स्थिति सुधरी होगी, जिन्होंने लोन ले रखा है तो वो लोग जल्दी पे कर रहे हैं। तो उसमें अगर एक्सटेंशन की बात करें या कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो बढ़ जाना या कम हो जाना, जो था नॉर्मल प्रीपेमेंट उससे फास्टर आया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, स्लोवर आया तो एक्सटेंड हो जाएगा। फिर आया है एसएमएम रेट, मतलब सिंगल मंथली मोर्टेलिटी रेट, विच इज नथिंग बट कितने परसेंटेज ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस कम हुआ है एज कंपेयर टू द शेड्यूल्ड बैलेंस। मतलब नॉर्मली 1000 करोड़ के सामने इस बार 50 करोड़ का प्रिंसिपल रिपेमेंट आना था, उसकी जगह 55 करोड़ का आया है, तो 5 करोड़ का ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर 1000 से देखे तो 0.5% वो हो गया, मतलब कुछ लोग जल्दी पे करें। अब ये ज्यादा परसेंटेज हो रहा है, मतलब प्रीपेमेंट रिस्क आपका और बढ़ता जा रहा है वैसा। एंड कंडीशनल प्रीपेमेंट रेट एक एनुअलाइज रेट है विच इज एक्सप्रेस फॉर प्रीपेमेंट, जिसको हमने देखा था कि पीएसए 100 मतलब आइडियल, उससे कम हुआ तो प्रीपेमेंट रेट इज स्लोअर देन एक्सपेक्टेड एंड ज्यादा हुआ तो हायर देन एक्सपेक्टेड। ये कुछ टर्म्स है जो हमें प्रीपेमेंट से रिलेटेड ध्यान में रखना है, और प्रीपेमेंट रिस्क क्या होता है वो ध्यान में रखना है, बिकॉज उस केस में हमारे पास जल्दी पैसा आ जाएगा तो अब उस इन्वेस्ट करने की वापस माता पच्ची। और जल्दी जनरली कब आएगा? जब लोग रीफाइनेंस करेंगे। रीफाइनेंस लोग कब करेंगे? जब बाजार में इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई, मतलब अब जब इन्वेस्टर्स के पास पैसा आ गया तो उनको भी कम रेट पे ही लागू करना है, तो दैट बिकम्स अ रिस्क, उसकी बात कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रीपेमेंट रिस्क इन पास थ्रू सिक्योरिटीज या मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज। हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।